जंक्शन इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ। कांग्रेस को दलित से नहीं दल हित की चिंता रहती है कि इस तरह की घटना जहां भी जो घटे तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे हाथ में होता तो मैं 15 मिनट के अंदर चीनों पीछे कर देता। दोबारा पूछें। चाइना को सबक सिखाने की बात कर रहे थे राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर मेरे हाथ में होता तो 15 मिनट में पीछे कर देता। 10 दिन में कर्जा माफ, 15 मिनट में चीन साफ। मैं तो उस गुरु को नमन कर रहा हूं जिसने इनको पढ़ाया है। इतनी अच्छी क्वालिटी का ये नशा लाते कहां से हैं, यही समझ में नहीं आई मेरे को तो। सर अगर हम बात करें और ज़्यादा एहतियात बरतें कि आने वाले समय में और बढ़ सकता तो है। जन जागरण अभियान चलाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा जन जागरण अभियान होगा। वास्तव में कोरोना का अभियान इसलिए भी चलाना आवश्यक है। मैं प्रधानमंत्री जी की बात से अपने आप को सहमत पाता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ से जो कदम उठाए वो विश्व में सराहे गए। चाहे वो लॉकडाउन का हो, चाहे 2 गज की दूरी हो, चाहे मास्क का हो। और जब अनलॉक हो गया है मामला, सारे देश की गतिविधियां पूर्ववत संचालित होने को जा रही हैं, ऐसे में मास्क एक बहुत बड़ा बचाव का रास्ता है, या यूँ कहें मास्क ही वैक्सीन है। इस समय दवा का काम कर रहा है। और मैं अपील करना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क का माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का सब लोग अनुसरण करें। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है इस देश के अंदर। कांग्रेस को हमेशा हम देखें, वो देश को जातियों में बांटना चाहती है। जब भी किसी जाति की बात आती है वो आगे आ जाती है, और कोई हिंदुइज्म की बात करे तो सांप्रदायिक चिल्लाने लगते हैं। वो चाहते हैं कि जातियों में देश बटे, और हाथरस का प्रयोग भी वही था। हाथरस एक संयोग नहीं, प्रयोग था। आप खुद अक्षम हुए, आप खुद फेल हुए। जो शुरुआत उन्होंने की थी उसी में हार गए। सबसे पहले हमारे 2 विधायक वो ही लाए थे, अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला था। तब हमने कहा था कि खेल आपने शुरू किया है, ख़त्म हम करेंगे। अपने बुले जाल में फंस गए तो और क्या कहेंगे। पूरी की पूरी सरकार गंवा दी खुद के बुने जाल में। सर राजधानी में नाबालिग मेरे हाथ में होता तो मैं 15 मिनट के अंदर चीनों पीछे कर देता। दोबारा पूछें। चाइना को सबक सिखाने की बात कर रहे थे राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर मेरे हाथ में होता तो 15 मिनट में पीछे कर देता। 10 दिन में कर्जा माफ, 15 मिनट में चीन साफ। मैं तो उस गुरु को नमन कर रहा हूं जिसने इनको पढ़ाया है। इतनी अच्छी क्वालिटी का ये नशा लाते कहां से हैं, यही समझ में नहीं आई मेरे को तो। सर अगर हम बात करें, कमलनाथ जी के काफिले पे हमला हुआ है। कांग्रेस सीधे तौर पे ये आरोप लगा रही है कि हार के डर से बीजेपी अब ये हमला करवा रही है। देखो, पहली बात तो वहाँ जिला प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन होता है जब कहीं आचार संहिता लग जाती है तो। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में स्पष्ट निर्देश है, और भाजपा का नाम लल्ले कृपा करके अभी तक वो ही ऐसा करा रहे थे। कांग्रेस के द्वारा रिस्पॉन्सर प्रोग्रामों से ही किसी ने प्रेरणा ली होगी, और ऐसा ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने को करा भी सकते हैं। स्वयं ही ऐसा करवा लें अपने लोगों के द्वारा। सर हाथरस की घटना अगर देखी जाए तो उसमें कहीं ना कहीं अब दंगइयों का भी जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ। इनको दलित की चिंता नहीं है, कांग्रेस को दल हित की चिंता रहती है।
देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी दिखाई दी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं कहने वाले लोगों से सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति राहुल गांधी थे। वही राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन निकला है। वो व्यक्ति स्पष्ट कह रहा है कि दंगे करवा देंगे, फिर राहुल गांधी आएंगे। हमेशा दलितों के हितों पर कुठाराघात कांग्रेस ने किया है। मध्य प्रदेश को ही ले, फूल सिंह बरैया जी को राज्यसभा का टिकट दिया और दिग्विजय सिंह जी को लड़ा दिया। भांडेर में उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और महेंद्र बौद्ध को लड़ा दिया। ये धोखे की राजनीति करते हैं, दल हित की राजनीति करते हैं, दलित की नहीं करते। विदेशों से 100 करोड़ की फंड। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।